गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग मैट्रिक से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं और क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम 14 फरवरी से होने वाला है और 14 फरवरी से पहले हम लोग सारे एक एक करके मैथ के चैप्टर हम लोग एक एक करके सारे रिवाइज कर रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बारी बारी से आराम से समझते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन हम लोगों से मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो सबसे पहले ये जो क्षैतिज रेखा होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। जहां ये एक दूसरे को लंबवत काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। एक्स अक्ष के बिंदु को, ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के बिंदु पर कहीं भी बिंदु को हम लोग भुज कहते हैं। इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष के बिंदु को हम लोग कोटि कहते हैं। जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिन बिंदुओं पर जाकर मिलता है उसे हम लोग निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक में याद रखना कि सबसे पहले एक्स लिखेंगे इसके बाद ही वाई लिखेंगे। सबसे पहले क्या, एक्स लिखेंगे इसके बाद ही वाई लिखेंगे। इसके बाद एक्स को हम लोग भुज कहेंगे, कोटि को वाई कहेंगे। ये बात आप लोग याद रखोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नियामक ज्यामिति का चतुर्थांश भाग जो होता है, चतुर्थांश भाग 1 2 3 4 इसी को हम लोग चतुर्थांश भाग कहते हैं। और चतुर्थांश भाग के सारे चिन्ह जो है ऋणात्मक और धनात्मक, वो सारे चिन्ह को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है ताकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोगों को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। प्रथम चतुर्थांश ये कहलाता है और प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक चिन्ह होता है प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक होता है माइनस प्लस। यहाँ ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें पहले माइनस फिर प्लस होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश का माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन करके आ सकता है जैसे 5 3। तो यहाँ ये नंबर नहीं देखना है, यहाँ जैसे आ जाए 2 5। तो आप लोग को यहाँ से देखना है कि चिन्ह देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि ये किस, जैसे माइनस है तो माइनस, यहाँ पीछे प्लस है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये पहले चतुर्थांश में। जैसे यहाँ आ जाए -3 और -2 तो ये दोनों में माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। यहाँ आ जाए 5 और -7 तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इतना बात आप लोगों को याद हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, ये वाला याद रखोगे। अब आगे हम चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से सारे इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो काफी काम का चीज है। अब इससे क्वेश्चन जो इससे एक महत्वपूर्ण, इन सूत्रों से एक सूत्र जरूर हमेशा पूछा जाता है। तो इन सूत्रों को आप लोग याद कर लोगे। ये एक एक करके हम लोग सूत्र को देखते हैं। सबसे पहले लिखे हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये वाला बात आप लोग याद कर लोगे। इसे या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही है, यही हर जगह लगेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का दूरी सूत्र जो है √x² + y² है। तो इसे आप लोग याद कर लोगे। मूल बिंदु का √x² + y² ये वाला है। बाह्य विभाजन सूत्र जो है वो ये वाला है, P × M। बाह्य विभाजन जैसे यहाँ लिखे हैं कि एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, P बिंदु जो है समानुपातिक है M अनुपात N में, तो उसका फॉर्मूला M x2 + N x1 बटा M + N, M y2 + N y1 बटा M + N। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके ही जाओगे क्योंकि बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन दोनों सेम ही होता है। अगर बाह्य विभाजन कहेगा तो आप लोग प्लस दोनों में करोगे, अंतर विभाजन कहेगा तो दोनों में आप लोग माइनस करोगे, ऊपर और नीचे दोनों में माइनस करोगे। बशर्ते एक याद रखना, बाकी एक याद रहेगा, बस बाह्य विभाजन में प्लस है और अंतर विभाजन में माइनस है। त्रिभुज के निर्देशांक जब दिया हुआ हो, जैसे त्रिभुज का निर्देशांक ऐसे दे दे, ऐसे करके यहाँ निर्देशांक दे दे, यहाँ निर्देशांक दे दे, यहाँ निर्देशांक दे दे और उसके मूल बिंदु पूछे, मध्य बिंदु पूछे तो उसका सूत्र ये होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 y1 + y2 + y3 बटा 3। ये वाला याद करके जाओगे। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो जितने भी क्वेश्चन इनसे आएंगे तो आप लोग आराम से बिल्कुल कर लोगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो एक ट्रिक है, जो एक छोटी सी कोड है उसे याद रखोगे। ये नंबर है, इस नंबर को याद रखोगे। जैसे 233 112 आप लोग याद रखोगे तो बिल्कुल ये सूत्र त्रिभुज के निर्देशांक ज्यामिति से सूत्र बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। कैसे कि x1 x2 और x3 को फर्स्ट पहले लिख देना है और ब्रैकेट में सारे को y लिख देना है और ये सजा देना है। जैसे 233 112 y याद रखना, y को हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, सारे y को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ऐसे करके ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। हालांकि त्रिभुज के सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/2 × x1
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये संरेख जब तीन बिंदु संरेख होगा एक ही लाइन में होगा तो उसका फॉर्मूला भी हम लोग लिखे हैं। यहाँ तीन बिंदु संरेख होगा तो उसका फॉर्मूला केवल क्या करना है, जो त्रिभुज का सूत्र होता है उसमें से 1/2 हटा देना है और यहाँ RHS में 0 लगा देना है। तो ये सारे फॉर्मूले जो है काफी काम का चीज है, परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे फॉर्मूला याद करके ही परीक्षा हॉल में जाओगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परीक्षा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सारे चीज आप लोगों को समझना चाहिए। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।